स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं जेडी वेंस को सिक्योरिटी के लोग ले जाते हुए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि यहाँ गोलीबारी की घटना हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस गोली वाले एक्शन से ठीक पहले ये बंदा क्या दिखला रहा था, ये एक प्रश्न बन चुका है। क्यों आया था, क्या वो पकड़ा गया, और फिर पीएम मोदी ने इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको जेडी वेंस को ले जाते हुए लोग दिखेंगे और जेडी वेंस के बाद देखने को मिल रहा है कि एक्टिव हुए डोनाल्ड ट्रंप के गार्ड्स भी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी जल्दी ले जाया गया। हालांकि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा आप देख सकते हैं कम है, और ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप को जब ये हड़बड़ाहट में उठाकर ले जा रहे थे तो वो शायद यहाँ पर गिर भी गए, फिर उन्हें संभाल कर सिक्योरिटी के लोग ले गए। इससे पहले ये पूरी तरीके से मगन थे। ये एक बंदा उन्हें कुछ कार्ड्स दिखला रहा था, कुछ बातें हो रही थी और इन तीनों का ध्यान कहीं और था। इसी बीच आवाज आती है गोली की कि बाहर गोलीबारी चली है, और उनकी पत्नी का रिएक्शन यहाँ देखने को मिलता है। वो सीधे टेबल के नीचे चली जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा जाता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर ले जाते हैं सिक्योरिटी के लोग। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेहमान कम थे, मेहमान भी यहाँ बहुत ज्यादा थे। बहुत सारे मेहमान जो टेबल के नीचे छिप रहे थे, और इसमें बड़े बड़े पदों वाले लोग भी शामिल थे। और इन सब के बीच में पता चला कि बाहर में ही इस इवेंट को जहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, ये एक होटल था, और उसके बाहर में ही गोली की घटना हुई थी। गोली शूट करके शूटर अंदर इवेंट में घुसना चाह रहा था। हालांकि उसे पकड़ लिया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप के ही ट्रूथ से इस तस्वीर को भी शेयर किया गया। जो बंदा पकड़ा गया है वो बंदा कुछ ऐसा है। इसकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल कर तो सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद ये बंदा शिक्षक है। अब इसकी डिटेल निकल कर आएगी। पर इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब के बाद एक स्पीच दी। All of the conditions that took place tonight, and I will say, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone-proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. But everyone owes a tremendous debt of gratitude to the courage of law enforcement, the law enforcement, and working with the DC police, and we just spoke with the mayor. And when we're finished, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे सिक्योरिटी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और हमने उसे पकड़ लिया है। उसके बाद इनसे कुछ सवाल किया गया, जिनका जवाब इन्होंने क्या दिया। Well, all you can do, look, I don't care how many people you have, how good they are, they can be the greatest people, you have the greatest security in history. If you have a whack job who's got a brain but it's a little bit distorted or a lot distorted, they can make trouble. I would say, Pete, right? They can make trouble. Some of these people are of genius level IQ, and they're nuts, so it can be trouble. So you do absolutely the best. You get the best. We have the best people. Well, look, it was proven tonight. He started running from 50 yards, and he was fast. He was like a blur on tape. He was moving. It was very impressive the way they got him. Because a lot of people would be looking and saying, it's like a weird feeling, and they would let him get through, but they didn't let him get through. They drew those guns so fast. They looked like Matt Dillon. They looked like somebody that knew what they were doing. What do we do? But it comes with the territory. And if you want to do a great job, I really believe that. And you take a look at what's happened to some of our greatest presidents, and it doesn't happen to people that don't do anything. And it's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so, based on what we know. But we're going to continue to do a great job. That's all I can do.
इन्होंने जवाब दिया कि बहुत सारे हमारे देश में महान लोग हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है ये आप जानते ही हैं। बहुतों की हत्या भी हुई है और ये लोग वैसे ही राष्ट्रपतियों को निशाना बनाते हैं जो काम करते हैं। इनके कहने का अर्थ था कि मैं भी कुछ बड़ा बदलाव ला रहा हूँ, इसलिए मैं निशाने पर हूँ। फिर इन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं हूँ और मैं डरा हुआ नहीं हूँ और न ही मैं अपने काम रोकूंगा। वहीं देखने को मिला काश पटेल, इन्होंने भी इस मामले में सफाई दी। American law enforcement, because you, Mr. President, inspire them 24/7, 365. You give them the resources that they need, and they know that you have their back. And that is a changing dynamic in this country, and that's why you saw brave Secret Service agents respond immediately, swiftly, subdue and take down the suspect, and safeguard the lives of thousands of individuals at that hotel. Thanks to our interagency partnership with the Department of Homeland Security and the Metropolitan Police Department, the FBI was rapidly deployed onto the scene, took over the evidence response unit, is examining all the ballistics that were found on scene, to include the long gun and the shell casings. We are conducting witness interviews as we speak. You will hear from our team on the scene there with the mayor and the head of the FBI field division there. But please know what the Attorney General has just said rings no truer. You saw the very best of America tonight. The very best unite us at a time of uncertainty, because we have leadership here with the President and Vice President that backs law enforcement, and the men and women that I shook their hands on the scene today could not have been prouder to show up on scene. And as the Attorney General said, make no mistake, we are conducting witness interviews. If you have any और information... इन्होंने कहा जांच जारी है और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस पे पता चलेगा कि कौन था ये, कहाँ का था और इसका मकसद क्या था। लेकिन ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है। इस घटना से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मेरी टीम जो जाने वाली थी पाकिस्तान, अब मेरी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ कोई लीडर है भी कि नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये बातचीत हो रही है ये बिना सिर पैर की बातचीत है। इसलिए बिना सिर पैर की बातचीत है क्योंकि अभी ईरान के अंदर लीडरशिप समाप्त हो चुका है और करीब करीब ऐसे हालात हो गए हैं जिसमें ये लग रहा है कि हर कोई अपने अपने इलाके का मालिक है। और ऐसे में ये कह पाना कि जो लोग बैठे हैं डील करने के लिए क्या वो सही हैं, ये मुश्किल है। और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वहाँ पर कौन लीडर है ये पता नहीं है, कौन चार्ज है पता नहीं है। अब उन्हें अगर बातचीत करना है तो वो मुझे कॉल करें और हम बातचीत करेंगे। अब आपको असली फॉर्म यहाँ दिख रहा होगा। पहली बात तो ये, पाकिस्तान जो इतना खुश हो रहा था और कोशिश कर रहा था वो सब कुछ हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को जो टाइम चाहिए था वो टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने बाय कर लिया है। उस टाइम में अपनी घेराबंदी वगैरह कठोर कर ली है। अब रही बात ईरान पर लेकर आगे के एक्शन। ईरान को लेकर अब ईरान के अंदर एक छटपटाहट भी देखने को मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बार बार अब पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि कल एक दौरा हुआ था और फिर एक दौरा हो सकता है। अराक्ची ओमान का दौरा पूरा करने के बाद पाकिस्तान फिर लौटेंगे। वे शनिवार को पाकिस्तान से ही ओमान के लिए गए थे। ईरानी विदेश मंत्री का ओमान से रूस जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पहले जाएंगे और फिर रूस जाएंगे। अराक्ची ने इससे पहले शनिवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और भी कई अधिकारियों से मिले थे, लेकिन इन चर्चाओं में कोई सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद वो मस्कट पहुंचे थे। ट्रंप ने भी दौरा रद्द कर दिया है, यानी पाकिस्तान के लिए अब कुछ भी नहीं है। अब रही बात ट्रंप की, अगर ट्रंप को कुछ हो जाता तो फिर इसका सीधा एक्शन होता। ट्रंप ने पहले भी एक बड़ा बयान दिया है, जिस बयान में ट्रंप ने कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर दोषी देश के ऊपर ऐसी तबाही मचाई जाएगी कि नक्शे से ही साफ कर दिया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अब ऐसे में अगर ट्रंप को कुछ भी होता है तो ईरान के ऊपर एक्शन लिया जा सकता था। अब इसी बीच पीएम मोदी का भी एक ट्वीट गया है। पीएम मोदी ने यहाँ कहा कि सुनकर सुकून हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ठीक हैं, उनकी पत्नी ठीक है और वाइस प्रेसिडेंट भी ठीक है। अभी जो सिक्योरिटी की ये घटना हुई है वॉशिंगटन के डीसी होटल में, मैं उनके अच्छे रहने की, उनकी सुरक्षा की कामना करता हूँ। हिंसा की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में और मैं इसकी निंदा करता हूँ। पीएम मोदी की तरफ से ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। वैसे ये सोचने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस वक्त कई लोगों के निशाने पे होंगे, पर उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।